जय हिंद। स्वागत है आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। मैं अजीत चौधरी आप सभी के समक्ष 10 मिनट का एक और तांडव शो लेकर के उपस्थित हूं, जिसमें हम बात करेंगे विश्व के मरुस्थलों के बारे में। विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में बात करेंगे, उनकी लोकेशंस कहां कहां पर है और उनसे संबंधित कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स क्या बन सकते हैं। तो बने रहिए एग्जामपुर के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग छोटे छोटे वीडियो के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे और आपका रिवीजन कराते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के विश्व के मरुस्थलों को लेकर के। तो पहला मरुस्थल रहेगा टकला मकान मरुस्थल। कौन सा भाई? टकला मकान मरुस्थल आपका कहां पड़ने वाला है? पहली बात तो इसकी ये जान लीजिए, टकला मकान जो मरुस्थल है ये आपका ये लोकेशन है इसकी चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाता है, और ये चीन में है। कहां पर है? चीन में हो जाता है। याद रखना, टकला मकान आपका मरुस्थल। तो टकला मकान चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाता है और चाइना में ये अवस्थित है। आगे बात करेंगे काजिल कुंभ मरुस्थल। कौन सा? काजिल कुंभ मरुस्थल जो है वो लाल रेत का मरुस्थल कहलाता है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में इसकी अवस्थिति प्राप्त होती है। यानी कि कौन सा? काजिल कुंभ मरुस्थल लाल रेत का मरुस्थल है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में इसकी स्थिति देखने को मिलती है। अगला सोनोरन मरुस्थल। सोनोरन मरुस्थल मैक्सिको का सबसे गर्म मरुस्थल माना जाता है। मैक्सिको का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो सोनोरन मरुस्थल हो जाता है। उत्तरी अमेरिका में इसकी अवस्थिति मिलती है। कहां पर मिलती है? उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है। अगर मैं यहां पर बात करूं सोमाली मरुस्थल की, तो सोमाली जो मरुस्थल है ये कहां पर है? आपका सोमालिया, यानी कि सोमालिया एक देश है अफ्रीका का, वहां पर यह अपना पड़ने वाला है। तो सोमाली मरुस्थल कहां पर पड़ेगा? आपका सोमालिया में पड़ेगा। कहां पर पड़ेगा? सोमालिया में पड़ेगा, जो अफ्रीका का एक देश हो जाता है। आगे बात करेंगे आपके थार मरुस्थल की। तो थार मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। थार मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हो जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल भी आपका थार मरुस्थल ही है। और इसकी अगर अवस्थिति की बात करोगे तो उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में इसकी अवस्थिति प्राप्त होती है। कहां पर होती है? तो उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में इसकी अवस्थिति मिलती है। एशिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, जिसका नाम थार मरुस्थल हो जाता है। अगला बात करेंगे, अगले की बात करेंगे सेचुरा मरुस्थल। सेचुरा जो मरुस्थल है वो उत्तर पश्चिमी पेरू यानी कि दक्षिण अमेरिका में मिलने वाला है, जिसको कहते हैं आप सेचुरा मरुस्थल, उत्तरी पश्चिमी पेरू में मिलने वाला है। आगे आता है आपका अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल संसार का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है। तो सबसे शुष्क मरुस्थल आपसे पूछा जाए तो क्या लगाओगे? अटाकामा लगाओगे। कहां पर मिलता है? उत्तरी चिली या आपके दक्षिण अमेरिका में मिलता है। तो चिली, उत्तरी चिली के उत्तर वाले इलाके में यह आपको प्राप्त होता है, यानी कि दक्षिण अमेरिका में पड़ने वाला है, जिसका नाम अटाकामा मरुस्थल हो जाता है। आगे बात करेंगे मोजाबे मरुस्थल की। मोजाबे मरुस्थल की अगर बात करेंगे तो अमेरिका का सबसे छोटा और शुष्क मरुस्थल होता है। तो सबसे छोटा और सबसे शुष्क मरुस्थल अमेरिका का अगर पूछेगा कोई तो क्या लगाओगे? मोजाबे मरुस्थल हो जाता है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। कहां पर? कैलिफोर्निया के दक्षिण वाले भाग में प्राप्त होता है मोजाबे मरुस्थल। आगे बात करेंगे नाबीब मरुस्थल की। नाबीब जो मरुस्थल है आपका, नामीब मरुस्थल जो है विश्व का सबसे पुराना मरुस्थलों में से एक है, और ये अटलांटिक महासागर के किनारे किनारे अफ्रीका महादेश में फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर के किनारे किनारे अफ्रीका महादेश में यह आपका कैप प्रांत तक जाता है, और विश्व का सबसे पुराना यहां पर मरुस्थल हो जाता है, जिसका नाम मानीब मरुस्थल हो जाता है। आगे बात करेंगे नामीब मरुस्थल हो जाता है। ठीक है, चलिए नाबीब मरुस्थल हो जाता है। आगे बात करेंगे दस्ते लूत मरुस्थल की। दस्ते लूत जो मरुस्थल है यह आपका पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान वाला मरुस्थल है, पूर्वी ईरान में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? पूर्वी ईरान में पड़ता है, और पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान वाला मरुस्थल है, जिसका नाम है दस्ते लूत। आगे बात करेंगे सहारा मरुस्थल की। तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा हो जाता है? तो सहारा मरुस्थल हो जाता है, और ये उत्तरी अफ्रीका के बहुत सारे देशों में फैला हुआ है, जैसे अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, आपका मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा में आपका फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाता है। ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल की बात करोगे तो इसमें 10 मरुस्थलों का समूह आता है, और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थलों में ऑस्ट्रेलिया के 10 मरुस्थलों का समूह आता है, जिसमें ग्रेट विक्टोरियन, ग्रेट सैंडी, आपका यहाँ पर सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट और आपके 5 अन्य छोटे मरुस्थल आते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया महादेश में पड़ने वाले हैं। आगे बात करेंगे अरेबियन
मरुस्थल की। अरेबियन मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाता है। अरेबियन मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाता है एशिया का, इस बात को याद रखना। रूब अल खाली, रूब अल खाली विश्व का सबसे बड़ा रेत का समुद्र हो जाता है। रूब अल खाली यहीं पर अरेबियन मरुस्थल में जो समुद्र है सबसे बड़ा रेत का, यहीं पर प्राप्त होता है। आगे बात करेंगे गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल एशिया का सबसे शीत मरुस्थल माना जाता है। सबसे ठंडा मरुस्थल कौन है? तो आपका गोबी का मरुस्थल है मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर, यानी कि मंगोलिया और चाइना में यह पड़ता है। आगे बात करें कालाहारी मरुस्थल की। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल के बाद। दक्षिणी अफ्रीका में, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका कहेंगे तो आप अफ्रीका महादेश की बात कर रहे हैं, तो इसमें बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में ये आपका पड़ने वाला है। आगे बात करेंगे ग्रेट वैशियन आपका मरुस्थल। ग्रेट वैशियन मरुस्थल आपका अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अमेरिका का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल भी इसको कहा जाता है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ने वाला है, जिसको नाम ग्रेट वैशियन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। आगे आता है आपका काराकुम मरुस्थल। काले रेत का मरुस्थल इसको कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान में इसकी अवस्थिति मिलती है, जिसको क्या कहते हैं भाई, जिसको कहा जाता है काराकुम मरुस्थल। आगे आता है पेंटागोनिया का मरुस्थल। पेंटागोनिया मरुस्थल जो है अर्जेंटीना का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर यह प्राप्त होता है। तो ये थे आपके प्रमुख यहां पर मरुस्थलों के बारे में मैंने बात की। तो आपको सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा करेंगे शेयर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले सेशन में नया टॉपिक लेकर के। बने रहिए एग्जामपुर के साथ। हम है एग्जामपुर, कलम से क्रांति। जय हिंद, जय भारत।